76 देखते हैं। ईस्ट क्या है? ये जो है एक यूकैरियोटिक्स है। पीलिया यानी जॉन्डिस का कारण क्या है? वायरस। सभी कवक यानी सभी फंगस सदैव होते हैं सेप्रोफाइटिक। और सेप्रोफाइटिक फंगस में कौन सा भोज्य पदार्थ होता है? तो ग्लाइकोजन होता है, काइटिन होता है, तेल होता है। तो क्वेश्चन है कौन से छोटे जीव हैं? ठीक है, डी 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 माइकोप्लाज्मा। कौन सबसे छोटा जीव है? माइकोप्लाज्मा। किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? तो इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थायमीन के स्थान पर क्या होता है? यूरेसिल होता है। निम्नलिखित में से सिम्बायोटिक बैक्टीरियम क्या है? तो राइजोबियम है सिम्बायोटिक। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का फर्मेंटेशन है बेसिलस से होता है। बॉटुलिज्म क्या है? बॉटुलिज्म क्या है? तो ये एक प्रकार का भोजन दूषण क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलियम जीवाणु द्वारा होता है जो पॉइजनस टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे कि इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। तो खूनीन कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से। ठीक है। वायरस को नीलहरी शैवाल पर संक्रमण करते हैं कहलाते हैं साइनोफेज। जो साइनोबैक्टीरिया पर जो संक्रमण करता है वायरस उसको साइनोफेज कहते हैं। अधिकांश ईंधन फ्यूल के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं माइमोसा से। रबर एकत्रित की जाती है हिबिया ब्राजीलियंसिस के तने पर टैपिंग करके। हिबिया ब्राजीलियंसिस के तने पर टैपिंग करके रबर प्राप्त होता है। वृद्धि भागफल। आईक्यू मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? IQ = C वास्तविक आयु से और 100 से गुना करके। मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु से और 100 से गुना करने पे। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड किसने बताया था? तो किंग्स, वाटसन और क्रिक ने। नामकरण बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस ने बनाया था। मनुष्य में त्वचा का रंग का नियंत्रण कौन करता है? तो पॉलीजीन्स करता है। पेनिसिलिन किसने खोजी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डेरे की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो वाटसन और क्रिक को। उसका सिक्रीशंस ईस्ट द्वारा होता है जो कि फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। निम्नलिखित में से एंजाइम का स्त्रवन सिक्रीशन ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर निर्माण में प्रयुक्त होता है? तो आंसर है ग्रेसिलेरिया। कोइनोगैमेट पाया जाता है राइजोपस में। लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होता है। लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होता है। इसका आंसर क्या है? बी SO2 एंड CO। ठीक है। जेंथोफिल क्या है? पीले रंग का। जेंथोफिल पीले रंग का होता है। क्लोरोफिल ग्रीन रंग का होता है और कैरोटीन जो है जेंथोफिल ये रेड कलर का होता है। मांस में संवहन उत्तक कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं पैरेनकाइमा के। कंडक्टिंग टिश्यू बने होते हैं पैरेनकाइमा से। किसे जीवाणु में क्लोरोप्लास्ट होता है? C फ्यूनेरिया में क्लोरोप्लास्ट होता है। बरसात के दिनों में भूमि स्लिपरी हो जाती है। इसका कारण क्या? नीलहरित शैवाल के कारण। साइकस में पॉलिनेशन किस माध्यम से होता है? इंसेक्ट के माध्यम, वायु के एयर के माध्यम से। साइकस में पॉलिनेशन कैसे होता है? तो एयर के माध्यम से होता है। लाल सागर का लालपन रेडनेस किसके कारण होता है? तो इसका आंसर है सागर के जल में ट्राइकोडिस्मियम एथेरियम की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? फॉसिल फाइकस। बी साइकस है। फॉसिल। कौन सा पादप जीवित जीवाश्म है? तो साइकस है। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है शैवाल से। एंटीबायोटिक क्लोरेलिन प्राप्त होता है शैवाल से। मनुष्य और जानवरों के हाथ में पाए जाने वाला जीवाणु है इकोलाई। मनुष्य और जानवरों के इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? मनुष्य और जानवरों के इंटेस्टाइन में क्या पाया जाता है? तो इकोलाई। ठीक है ना, इसका आंसर है। ठीक है। अधिकांश शैवाल संग्रह भोज्य पदार्थ रिजर्व फूड कैसा क्या होता है? तो वो स्टार्च और ऑयल होता है। ठीक है ना। जलीय काई वाटर ब्लूम का कारण क्या है?
तो नीलहरित शैवाल। प्लाज्मिड क्या है? तो जीवाणु के आनुवांशिक जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, इसको प्लाज्मिड कहते हैं। मनुष्य का एक कवक जनित रोग, फंगल बॉर्न डिजीज मनुष्य में क्या होती है? तो रिंग वर्म होती है, ठीक है ना। केसर प्राप्त होता है स्टिग्मा से, बी, आंसर बी। क्रोकस पादप के स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त होता है सैफरन। रसायन प्रयोगशाला केमिस्ट्री लैब में उपयोग में लाई जाने वाला लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है? लाइकेन से होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है, ठीक है ना। लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। सिनोकोना ऑफिशियल पौधे किस भाग से प्राप्त होता है? तो उसके बार्क से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद क्या आता है क्वेश्चन, किण्वन फर्मेंटेशन के खोजकर्ता कौन थे? तो लुईस पास्चर थे। फर्मेंटेशन को किसने खोजा था? लुईस पास्चर ने। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है, किस में? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में प्राप्त होता है एक परिवर्तित रासायनिक ऊर्जा होती है। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्यतः हस्तांतरित होता है फ्लोएम से और जाइलम से। फ्लोएम से क्या होता है कि सुक्रोज के रूप में, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचयन करते हैं? ऑटोट्रोपस जो है स्टार्च के रूप में करते हैं। ऑटोट्रोपस स्वयं पोषी होता है। अधिकांश ऑटोट्रोपस पादप ऊर्जा का किस रूप में संचयन करते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ की बनी होती है? कोशिका में जल, खनिज, लवण के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाइनोमियल पद्धति का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक जीव के दो नाम होते हैं, एक वैज्ञानिक नाम और दूसरा प्रचलित नाम। नहीं, एक नाम उसका जीनस और स्पेसीज जाति का होता है, बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग कौन कौन सी है? तो लाल रोशनी है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का कार्य क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषित कर जल का विघटन करता है। सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है? तो चावल है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो जल के अणुओं का अपघटन होता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो देहरादून में है। रूट हेयर्स में प्रवेश करता है। सी, चूषण दाव के कारण। अवांछनीय पौधे अनवांटेड प्लांट्स को क्या कहते हैं? खरपतवार, वीड्स। CO2 का उपयोग किसमें होता है? अंधकार प्रक्रिया में CO2 का वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है पोटोमीटर, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र है पोटोमीटर। पौधे का जल संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। पौधे में CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन प्रकाश संश्लेषण में होता है। कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित हो जाता है पायरुविक एसिड के दो अणुओं में। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? 38। पौधे में मुरझान किसकी अधिकता से होता है? वाष्पोत्सर्जन से। प्रकाश संश्लेषण का पहला स्टेज क्या है? तो पर्णहरित के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश में फोटोन और उत्तेजना। कौन सा पदार्थ श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो साइटोक्रोम। संसार का अधिकतम खाद्यान्न या फसलें फूड क्रॉप्स किस कुल से संबंधित है? तो ग्रामीनेसी। अधिकतर पौधे भूमि में किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में, डी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? तो बनता है अल्कोहल प्लस CO2। ATP संश्लेषण की क्रिया है इंडरगोनिक है। क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है फ्यूमरिक एसिड का। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को दो धात्विक तत्वों मेटेलिक एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम की। पौधे के जीवन में पुष्प की भूमिका क्या होती है? तो C एंड B। वंश वृद्धि में और परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करने में, दोनों होगा। निम्नलिखित में NPK क्या है? नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस और पोटाशियम, ठीक है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कटक में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उच्चतम आवर्धन है मैग्निफिकेशन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का कितना है? तो 2 लाख गुना।
एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। लाल फूलों का सफ़ेद रंग के फूलों के साथ करवाने से गुलाबी रंग के फूल एक पीढ़ी से प्राप्त होते हैं। ये दर्शाता है अपूर्ण प्रभाविकता का नियम। जीन क्या होता है? जीन में क्या होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होता है। कैंसर निम्नलिखित में से एक के कारण होता है। बी, अनियंत्रित एवं तीव्र अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किस चीज़ में हुआ था? जेनेटिक कोड के लिए हुआ था 1968 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था जेनेटिक कोड के लिए 1968 में। उसके बाद क्वेश्चन है कि कैंकर निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो अनियंत्रित और तीव्र अर्धसूत्री विभाजन से। मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था को कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती है? प्रोफेज में। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो उसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? प्रोटीन। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्केलिटन एंड स्केवन ने। सी, न्यूक्लिक एसिड किसमें होता है? केंद्रक और कोशिका द्रव में। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलिसिस में। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? सी, मेडुला में। मेडुला ऑब्लिंगेटा में श्वसन केंद्र होता है। परमाणु के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? बी, आग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। डी, हैदराबाद। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। जो भी कार्बोहाइड्रेट हम ओरली इनटेक करते हैं फूड के ज़रिए से, तो उसमें जब ऑक्सीकरण होता है तो उसमें क्या होता है कि फूड का जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक कहाँ है? तो हैदराबाद में है। पौधे का वह भाग जो पानी और विलियों को जड़ों से पौधे के अनेक भागों में ले जाता है उसको क्या कहते हैं? जाइलम कहते हैं। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड कहाँ मिलते हैं? तो 5174 बैक्टीरिया फेज में। पौधे में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के द्वारा गैस का आदान प्रदान होता है। ग्रे मैटर में होता है। बी, काफ़ी संख्या में तंत्रिका कोशिकाएं। उसके बाद देखो निम्नलिखित है कि कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। सूक्ष्म जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन में होता है डीएनए में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें होता है, सब में होता है क्या? डीएनए में होता है। क्रोमोसोम्स की संख्या मानव के शरीर में 46 है। जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के परागण प्रकार के वर्तिकाग्र में आंतरित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। एचआईवी में किस तरह का आरएनए डीएनए पाया जाता है? डी, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए का मुख्य कार्य। डीएनए का मूल मात्रक है डीएनए। न्यूक्लियोटाइड मात्रक है डीएनए का। इसमें क्या था? निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता के निर्धारण के लिए होती है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स होता है। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका के अंतर क्या है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति सेलवाल नहीं होता। 1 मोल ग्लूकोज में संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितना मिलता है? 36 एटीपी मिलता है। 38 एटीपी प्राप्त होता है। एमिनो एसिड बनते हैं प्रोटीन में। अधिकांश प्रयोग से जाने वाली प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है कवक से। और कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित में से एक लिया जाता है ग्लूकोज। कोशिका गतिविधि नियंत्रित की जाती है न्यूक्लियस से। लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो 2 विभिन्न वर्गों के पौधों में सहजीवी सहचार से बनता है। ये किन 2 वर्गों के पौधे होते हैं? शैवाल और कवक। आलू किस कुल का है? आलू जो है सोलानेसी है।
सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए आया है? तो प्रतिजैविक हो गया। हमशक्ल जुड़वा का जन्म कब होता है? जब प्राय एक ही लिंग के हैं। दूध से दही बनता है लैक्टोबैसिलस से, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। हमशक्ल जुड़वा का जन्म होता है जब एक स्पर्म दो ओवम के संयोग करता है तब एक ही वर्जन के बच्चे पैदा होते हैं, उसमें ज़्यादा मिल जाता है। एलिसी का परीक्षण किसके लिए है? एलिसा टेस्ट किसके लिए है? तो एड्स के लिए। किण्वन फर्मेंटेशन क्या है? तो ये जो है वो जैविक उत्प्रेरक है। पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो रेनिन का। पनीर बनाने में रेनिन का उपयोग होता है। नदियों के तालाब आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर मछली उत्पादन से संबंधित है, मधुमक्खी उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर। पैरासीटामोल उपयोग होता है दर्द निवारण के लिए। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है आर्थ्रोपोडा। कौन सी दवा एंटीबायोटिक है? पैरासीटामोल एंटीबायोटिक नहीं है, पेनिसिलिन है। प्राय किस जीव को किसान का अच्छा मित्र कहा जाता है? केंचुए को। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड पेट के जीवाणुओं को नष्ट करता है? BHCl। समुद्री ककड़ी क्या है? एक समुद्री और कशेरुकी इनवर्टिब्रेट है। यह बीमारी जिसमें खून का थक्का आसानी से नहीं जमता उसे क्या कहते हैं? सिकल सेल एनीमिया। हेमोफीलिया, हेमोफीलिया कहते हैं। चींटी के कितने पैर होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। चींटी में 6 पैर होते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप में प्रभावित करता है? आंतें। आंत किसको बोलता है? इंटेस्टाइन को। सामान्य वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधे को संक्रमित करता है। तनाग्र। जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? फ्लैजेला। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं सी लेग्यूमिनस पौधे में। एपिडर्मिक रोग संबंधित है त्वचा से। MMR का टीका किस बीमारी के लिए है? वायराजोल बीमारी के लिए है। टिटनेस बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? लॉकजॉ, लॉकजॉ से भी जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी है रेबीज की। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, एस्टिग्मेटिज्म। आँखों की। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। किडनी की समस्या से रोगियों को डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? परासरण। मलेरिया रोग प्रभावित करता है प्लीहा को, स्प्लीन को। निम्नलिखित में से आँखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? वर्नांतता डांटेलिज्म को। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला। ग्लूकोमा ट्रैकोमा आई डिजीज़ है, ठीक है ना, आँखों की बीमारी है। किसके इलाज में कीमोथेरेपी प्रयोग होता है? कैंसर में। मानव शरीर के किस अंग में शोथ के कारण हेपेटाइटिस होता है? लीवर। टिबिया अस्थि होती है, टिबिया फिबुला पैरों में होती है। मांसपेशियों से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। BCG के टीके के किस रोग से विरोध में लगाए जाते हैं? BCG का टीका ट्यूबरकुलोसिस में होता है BCG का टीका। मानव नेत्र में दूर दृष्टि दोष को भी ये भी कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। शरीर के निम्नलिखित में किस के अधिकता से हार्ट अटैक होते हैं? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होता है। विडाल टेस्ट का प्रयोग किस की संभावना के जांच के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, ठीक है ना। कौन सा रंग ठीक नहीं किया जा सकता? कलर ब्लाइंडनेस को ठीक नहीं किया जा सकता। निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है? परटूसिस। निमोनिया कौन जीवाणु बैक्टीरिया के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस कमी से व्यक्ति को घुएगा नामक आयोडीन की कमी से? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है, फफूंदी द्वारा घटित है। दाद गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण है। मवेशियों में आर्गोरिज्म
होता है कवकों के द्वारा। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। निम्न में से किसके सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? इंसुलिन से। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो प्रोटीन की। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण निम्न है। अस्थमा। एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न हो। एलर्जी से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा हो जाता है। कौन सी गैस उस प्रक्रिया का एक गौण उत्पादन है जिसका प्रयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें से कौन सी ऊर्जा का उत्पादन होता है? किसके ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन से। कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? बोरोन। निम्न पत्ती। निम्नलिखित पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? पत्ती। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो पेड़ों की पत्तियों में। हरे पौधे को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवचूषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। मछली निम्नलिखित में किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्स से। हाइड्रोफाइट कहलाते हैं। बिना मिट्टी का पौधा को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित होते हैं यांत्रिक अवलंबन के द्वारा। इस प्रक्रिया में जिसका उपयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं, वह प्रक्रिया जिसका उपयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कहते हैं उसको क्या कहते हैं? बी, श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? बी, हरी सब्जी में। सबसे ज़्यादा आयरन किस में पाया जाता है? हरी सब्जी में। जेली, स्टार्च, प्रोटीन ये सब उदाहरण है द्रव का, ठोस में विलयन। समुद्र में सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? न्यूऑस। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। पौधे में जल के ऊपर की ओर गति कहलाती है? डी, रसारोहण। एक भारतीय हाथी में बच्चे का वजन कितना होता है? सी, 100 ग्राम, 150 ग्राम। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है? डी, क्लोरीन। किस घोल की अम्लता और क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल की आवश्यकता किसने सबसे पहले दिया था? बी, सोरेनसन ने पीएच स्केल को दिया था। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? बर्फ, शुष्क बर्फ। फलों को पकाने के लिए एथिलीन इस्तेमाल होता है। फलों को पकाने के लिए एथिलीन इस्तेमाल होता है। अदरक होता है तना। अदरक जो होता है ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। ठीक है ना। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीड़े के प्यूपा से। ठीक है ना। रेशम के कीड़े के प्यूपा से रेशम उत्पन्न होता है। अल्जाइमर डिजीज। ठीक है ना। मस्तिष्क कोशिका का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का विलक्षण है। 1 ग्राम वसा देता है 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। प्याज क्या है? बी, बल्ब है। सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? प्लेसेंटा से, गर्भनाल द्वारा। कौन सा विटामिन रक्त को जमने में मदद करता है? विटामिन के। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। डायबिटीज़ का कारण क्या है? इंसुलिन की कमी। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन ई से। मछली का जो लीवर होता है वो भरपूर होता है विटामिन ई से। सूर्य की रोशनी में हम प्राप्त करते हैं विटामिन डी। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंधित एवं महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि। खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? कैलोरी।
कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन के। इंसुलिन निम्नलिखित में मनुष्य के किस अंग से निकलता है? पैंक्रियास से। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? दूध से। लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं अग्न्याशय से। पेस मेकर का संबंध है हृदय से। मानव शरीर को किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक है? पसलियों में। अंगुलियों में। मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है? तो मानव के हाथ में। हाथ में सबसे अधिक 60 हड्डी होती है। मस्तिष्क में 22 हड्डियाँ होती हैं। पसलियों में 24 हड्डियाँ होती हैं। रीढ़ की हड्डियाँ 33 होती हैं। आँखों के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? वास्तविक और उल्टा। तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन है निकोटीन। आँखों विटामिन सहायता नहीं करता है ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में। किससे प्रोटीन नहीं पाया जाता है? किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में। कौन सा विटामिन लीवर में संचित किया जा सकता है? विटामिन ए। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून निकलता है? विटामिन सी की कमी से। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? विटामिन सी। गोल नेत्र किस सेट द्वारा चालित होता है? नेत्रगोलस किस सेट द्वारा चलित होता है? 4 मांसपेशियों में। आई में 4 तरह का मसल्स होता है जो आई के नेत्र के गोलक को मेंटेन करता है। मानव शरीर के वृक्क किडनी में निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? वरित मूत्र संबंधी। आइरिस का क्या काम है? तो आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आइरिस का काम है। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? लीवर। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ से होता है? अग्न्याशय से। निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आँखों से नहीं देखी जा सकती? उपयुक्त सभी। आँखों के लेंस में धुंधला हो जाने का क्या कारण है? मोतियाबिंद। प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत हैं। इन चारों में नोकीला एक और मूल वाला दांत कहलाता है? रद्नक, कैनाइन। बेरियम मिल एक्सरे में पिलाया जाता है? बी। पोषण नाल के एक्सकिरण। ठीक है। नेत्रदान में दाता के कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो जब हम किसी को नेत्रदान करते हैं तो उसमें कौन सा भाग नेत्रदान करते हैं? तो कॉर्निया करते हैं। ठीक है ना। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? ए। विटामिन ए। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए होता है। कॉड लिवर ऑयल किसका संयुक्त और समृद्ध रूप है? ओमेगा डी। विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं आकार में। रेड ब्लड सेल बड़े आकार का हो जाता है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है प्रोटीन का। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो प्लेसेंटा। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है? तो प्लासेंटा। कहाँ पाचन और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करते हैं? तो स्वर यंत्र में। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं छोटी आंत में। अधिकतर पोषक तत्व जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी में, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वो है लवण की कमी से। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति। पुरुषों के बधियाकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? वैसेक्टोमी। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को। रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। निषेचित अंडे के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय के कौन सा हार्मोन तैयार करता है? सी। प्रोजेस्टेरोन तैयार करता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो प्रोजेस्टेरोन करता है। मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वहन करती हैं?
वो है शिराएं। मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड के द्वारा। वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है? 60 से 80। प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। चार रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में कौन सा एक रक्त समुदाय वैश्विक दाता होता है? ओ। सर्वाग्र रक्तदाता यूनिवर्सल एक डोनर जो होता है ओ होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो ए बी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में विलंबित रक्त स्पंदन की एक शर्त है? हीमोफीलिया में। ए बी ग्रुप का खून दे सकता है। ए बी किसको दे सकता है? केवल ए बी को। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन वही करता है। मानव शरीर के रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है गुर्दा। गुर्दा जो होता है वो इम्प्योरिटी को खून से छान के अलग कर देता है। स्फेगोमैनोमीटर चिकित्सकीय उपकरण का इस्तेमाल होता है ब्लड प्रेशर को नापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त कोल्ड ब्लडेड जानवर है? सभी है। मेढक, छिपकली, मछली सब कोल्ड ब्लडेड है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप से संग्रहित रहता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित रहता है। खून का वह महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायता करता है वो है प्लेटलेट्स। ब्लड क्लॉट्स में सहायता करता है प्लेटलेट्स। इंसुलिन जो है वो शर्कराओं के उपापचय को नियंत्रित करता है। लाल अस्थि मज्जा में प्रतिरक्षी बनते हैं। अच्छा, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है बी, आयरन। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है डी, जिगर से। लाल रुधिर कणिका बी में बनती है। लाल रक्त का आकार होता है उदयवातल। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? डीएनए। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? बी, हिपैरिन के कारण। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण जो है नहीं जमता है? तो हिपैरिन की कमी उपस्थिति के कारण। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन सहयोग करता है? तो वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या करता है? ब्लड को क्लॉट कराता है। और हिपैरिन क्या करता है? वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। रेशम के कीड़ा अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो प्यूपा स्टेज में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? बी, रेयन। रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है? तो 90% लाल रक्त कणिका होती है। वर्मी कंपोस्ट खाद किस तरह की खाद है? तो ये केंचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद है। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? तो 100 से 150 मिलीग्राम। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है क्लोरीन। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्नयुक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट। निम्न में से किस पदार्थ को लगाने में रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। बीज की बुआई के समय सामान्यतः नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। हेर्बेरियम क्या है? तो सूखे रूप से जड़ी बूटी का संग्रह। हृदय का काम क्या है? तो ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना। फलों के पकने के लिए गिरने पर कुछ मामले में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, इसे किसके द्वारा रोका जाता है? देखो, फलों के पकने से पहले गिरने पर कुछ मामलों में उपज की महत्वपूर्ण हानि होती है, ठीक है, उसे किसके द्वारा रोका जाता है? फल जो है पकने से पहले गिर जाता है तो किसका छिड़काव करते हैं? ऑक्सीजन का छिड़काव करते हैं, ऑक्सीजन के छिड़काव। निम्नलिखित में से कौन सा मांस भक्षी पौधा है? वाटर बर्ड मांसभक्षी पौधा, वाटर बर्ड। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो नील व्हेल है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से होता है। तारपीन चीड़ के पेड़ से। ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो गुर्दा की।
गुर्दे किडनी को बोलता है। अच्छा, कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो सूत। लौंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में प्रयुक्त होता है वो क्या है? कली है। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या होती है 14। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टिपटल। मांसपेशीय संकुचन में जब मांसपेशी छोटी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन है। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ द्वारा उपचार को क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी क्या है? बर्फ के द्वारा उपचार है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो अमाशय, यानी कि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होता है? तो फेफड़े में होता है। मांसपेशियों में किस तत्व के पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता? तो ग्लाइकोजन। बॉडी में अगर ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा है तो खिलाड़ी जो होता है वो थकता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? फीमर है। किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है? तो विटामिन B1। शरीर की सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो सेलियम है, सेलियस है, सेलियस। हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं? आलिंद। संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? इन्फेक्शियस डिजीज़ का प्रसार जो है होता है वायु से, वाटर से, एयर से, भोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस, प्रोटोजोआ आदि से। कौन सा पोषक तत्व गर्मी और ताकत प्रदान करता है? तो प्रोटीन। कौन सा पोषक तत्व जो है गर्मी और ताकत प्रदान करता है? तो प्रोटीन है। रक्त का कार्य सी, ए और बी दोनों। ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाने वाला। एंथ्रोलॉजी अध्ययन करता है जोड़ों का। फेफड़ों की कुल वायु क्षमता है 6 से 8 लीटर। फेफड़े की कुल वायु क्षमता कितनी है? 6 से 8 लीटर। एंथ्रोलॉजी क्या है? तो जोड़ों का अध्ययन। जॉइंट्स। एंथ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी होता है, जॉइंट्स। मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या होती है। वर्टिब्रा में हड्डियों की संख्या कितना होती है? तो आंसर है ए 33 वर्टिब्रा होता है। जिसमें फूल, फल और बीज होता है उसको क्या कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है ना। त्वचा से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग 400 मिलीलीटर। 400 ml पानी रोज़ स्किन से लॉस होता है, ठीक है ना। तो ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है पैरों में, ए ऊपरी लिम्ब में, पैर के ऊपरी हिस्से में, ठीक है। फूल का चमकीला और आकर्षक अंश है दलपुंज। निम्नलिखित में से द्विबीजी डायपत्री कौन है? तो आम है। कॉलरा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज। अंडे उत्तम स्रोत है प्रोटीन के। केले के पौधे की जड़ है श्वसन मूलक। पौधे के किस भाग में जूट तंतु पाया जाता है? तने में। जूट जो होता है वो तना होता है। पौधे का कौन सा खाद्य बना सकता है कहलाते हैं? पौधा जो अपना खाना बना सकते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफस। ऑटोट्रॉफस ही कहते हैं इसको। आंसर इज ये, ठीक है। अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? आंसू जल, डिस्टिल वाटर कहते हैं। तो डिस्टिल वाटर जो होता है प्योर होता है, प्योर वाटर होता है। जल जनित रोग वाटर बॉर्न डिजीज़ क्या होता है? डिप्थेरिया, टेटनस, मलेरिया, हेपेटाइटिस। तो डिप्थेरिया होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है। नेफ्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक है? तो विटामिन का। जैविक रंजन। बायोलॉजिकल पिगमेंट, ये मेलानिन है बायोलॉजिकल पिगमेंट। कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता? तेल। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए अणु की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया, उसे अब कहते हैं BDNA। निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है?
केंद्रक झिल्ली। पूर्ण बंधता नेफ्राइटिस और वंशानुगत बीमारी है। एक्स लिंक्ड डिजीज है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़े में। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस 1-2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? सी ड्रैको चमगादड़ के पेटेजियम्स। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका सेल में क्या करती है? ऑस्मोरेगुलेशन का कार्य करती है, ठीक है ना। एड्स वायरस SSRNA पादपों में कैल्शियम का कार्य क्या होता है? 1 और 2 दोनों। कोशिका भित्ति की संरचना एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के हस्तांतरण में सहायक हार्मोन एड्रेनलिन क्या होता है? तो जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो ये तनाव के स्तर पर समंजन में शरीर की सहायता करता है। मनुष्य का अंगूठा बाकी उंगलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र गति से करता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है सैडल जॉइंट। रूट कैप नहीं पाया जाता है जलीय पौधे में, ठीक है ना। रूट कैप किस में नहीं पाया जाता है? जलीय पौधे में। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। देखो, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वो स्रावित होता है जिगर से। लाल रक्त का आकार होता है उभयवतल। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। कौन सा मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA, प्लाज्मा, RBC, प्लेटलेट्स, RBT, प्लेसेस, प्लाज्मा। DNA नहीं है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु प्यूपा बनाता है? प्यूपा में वाणिज्यिक तंतु बनाता है। हेपेरिन है, ठीक है। क्लोरीन। उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है क्लोरीन। सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीलीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है? 100 से 150 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल। बीज की बुआई के समय सामान्यतः नियुक्त उर्वरक क्या होता है? नाइट्रेट। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगा देंगे तो रक्त बहना बंद हो जाएगा। हार्ट का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। कौन सा मांस भक्षी है? वाटर बर्ड। ब्लू व्हेल। ट्रेडमिल टेस्ट गुर्दा संबंधित है। कौन सा सबसे आग पकड़ने में प्रवृत्त है? सबसे कम आग कौन सूती कपड़ा नहीं पकड़ता है? लौंग क्या है? मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी है? 14। 6 पेयर ऑफ मसल्स है। ग्रीन हाउस के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन। लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन। क्रायोथेरेपी क्या होता है? बर्फ द्वारा उपचार करना। मांसपेशियों की किस तत्व में पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थरता? ग्लाइकोजन से। कौन सा मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी है? फीमर। संक्रामक रोग का प्रसार क्या है? जल भोजन के द्वारा तो होता ही है, वायु के द्वारा भी होता है। डी सभी के द्वारा होता है। सेलेनियम। शरीर में सबसे मजबूत स्नायु कौन सी है? तो सेलियम। हृदय के ऊपरी चैम्बर को अलिंद कहते हैं। आयरन किस खाद्य सामग्री में उपलब्ध होता है? तो हरी सब्जियों में। रक्त का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। 6 से 8 लीटर तक जो है ना फेफड़े का ऑक्सीजन भरने का क्षमता होता है। मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33। फूल, फल और बीज धारण करने वाले पौधे को एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ह्यूमरस हड्डी होती है हाथ में, ऊपरी लिम्ब में। फूल का चमकीला और आकर्षक अंश होता है दलपुंज। निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री आम है। कॉलेरा क्या है? वाटरबॉर्न बॉर्न डिजीज है, बैक्टीरियल है। एकल कोशिका प्राणियों में वर्गीकृत काज यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोआ।
अंडे उत्तम स्रोत है प्रोटीन के। केले के पौधे की जड़ होती है श्वसन मूलक। पौधे के किस भाग में जूट का तंतु पाया जाता है? तना होता है जूट का। पौधे में से अपना खाद्य बना सकता है। ऑटोट्रॉफस है पेड़ पौधा, अपना भोजन खुद बनाता है। देखो, अशुद्धि से पूरी तरह से मुक्त जल को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। उसको नेफ्थोक्विनोन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन का। जल जनित रोग वाटर बॉर्न डिजीज क्या है? तो है डिप्थीरिया है। बायोलॉजिकल पिगमेंट जो है मेलानिन है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? तो तेल। उसका निम्नलिखित में कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है? तो वो है न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डाल्टेनिज्म और नेफ्राइटिस और वंशानुगत बीमारी है, एक्स लिंक्ड डिजीज है ये सब। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न करता है फंगस के द्वारा। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? फेफड़े के द्वारा। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिस 1, 2 दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? ड्रैको तथा चमगादड़ के पेंटेजियम। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। एड्स का वायरस जो होता है उसमें SSRNA होता है। पादपों में कैल्शियम का कार्य क्या है? 1 और 2 दोनों। कोशिका भित्ति की संरचना बनाना और अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट के हस्तांतरण में सहायता प्रदान करना। हार्मोन एड्रेनलिन क्या है? जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो ये तनाव के स्तर के सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है, जिसको कहते हैं एड्रेनलिन कहते हैं। लड़ो उड़ो हार्मोन भी बोलते हैं एड्रेनलिन। मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है सैडल जॉइंट। मूल गोप रूट कैप नहीं पाया जाता है। जलीय पौधे में रूट कैप्स नहीं होते हैं। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। वह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। फिर क्या होता है कि पौधे की चालनी नालिका कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष मान्यता है, न्यूक्लियस की अनुपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा सलाइवा का लाभ नहीं है? तो आंसर है बी, एक शरीर में RBC की वृद्धि करता है। कवकों में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। रिजर्व फूड मटेरियल कवक में क्या है? तो ग्लाइकोजन है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन है? तो लेंस है। कौन सा वायवीय और अवायवीय श्वसन में समान है? तो ग्लाइकोलिसिस हो गया। एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीन। किस सवाल का प्रयोग केल्विन और उसके साथियों ने प्रकाश संश्लेषण संबंधी कार्यों के लिए किया था? तो क्लोरेला का। गलसुआ एक वायरस रोग है जो सूजन पैदा करता है पैराटिड ग्रंथि में। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया था वो था तंबाकू। प्रथम ट्रांसजेनिक पौधा जिसका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए हुआ था तंबाकू। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है बी, यकृत लिवर। पाइनस क्या है? ये वृक्ष है। लोहे की कमी से पत्ती में होता है डी, पहले नई पत्ती के क्लोरोसिस होने लगता है। जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी शैलों में। सदाबहार पौधे वर्ष भर हरे रहते हैं, कारण इसका क्या है? एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधारणतः पॉल्यूटेंट नहीं है? तो हाइड्रोजन जो होता है ये पॉल्यूटेंट नहीं है, लेकिन CO2, SO2 और CO सब पॉल्यूटेंट है। सेंट्रियोल्स कहाँ पाया जाता है? प्राणी कोश में। जीन्स बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं थाइलाकोइड के। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल प्रकाश में। गुणसूत्र में क्या होता है? DNA, RNA, हिस्टोन और ओहिस्टोनी प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिम्बायोसिस का उदाहरण है? लाइकेन। दीपक टर्माइट लकड़ी का पाचन ऐसे एंजाइम की सहायता से करता है जो स्रावित होता है सहजीवी प्रोटोजोआ। इसमें कहता है ब्रायोफाइट्रास है उभयचर। जो लीच अपने शरीर से लगातार रक्त धारा प्रवाह करता है हिरुडीन।
कोई भी लीच अपने अपने शिकार से लगातार रक्त धारा प्रवाह करता है हीरोडीन को उसमें उड़ेलकर। अम्लीय वर्षा वास्तव में मिश्रण है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का। येलो फीवर का हस्तांतरण होता है। पित्त ज्वर येलो फीवर कब होता है? सी, मादा एडिस के द्वारा येलो फीवर होता है। मादा एडिस के द्वारा येलो फीवर होता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। राइबोसोम केंद्र है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम क्या चीज़ का केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। एटीपी क्या है? एटीपी जो है एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है। कौन सा एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है? आर्चियोप्टेरिक्स। नियोपाइलाइना। एनेलिड्स और मोलस्का के बीच की कड़ी है नियोपाइलिना। वायु सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषक का सूचक है लाइकेन। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। ठीक है ना। हृदय तंत्र नियंत्रित होता है सिस्टमैथेटिक तंत्रिका के द्वारा। हमारे शरीर में वसा का निर्माण होता है यकृत और मांसपेशियों के ग्लाइकोजन का भंडारण पूर्ण हो जाता है। ठीक है ना। यकृत कई कार्य करता है जिनमें से एक कार्य है ग्लाइकोजेनोत्पत्ति। देखो सर्प के विष दंत पॉइजन फैंग्स हैं। एक जंबिका दंत सर्प के विष दंत पॉइजन फंगस जंबिका दंत है। सर्प में पैराटिड ग्लैंड पॉइजन ग्लैंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पैराटिड ग्लैंड में पॉइजन भरा रहता है उसमें। तितली पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। होमोलोगस अर्जन समवर्ती अंग। यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है ऑर्निथीन चक्र के द्वारा। ऑर्निथीन चक्र के द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है लीवर में। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों के जल के लंबी दूरी के अभिगमन के सिद्धांत को प्रस्तावित किया था? तो जेसी बोस ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो लीवर बनाता है। निम्नलिखित में से जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं? हाइड्रा में। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कॉर्बिक एसिड। ऊष्मा हीट में गर्म करोगे विटामिन सी को तो नष्ट हो जाएगा। आँखों का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? रक्त शलाकाओं के द्वारा। विटामिन ए निर्माण किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए का। ठीक है ना। एंजाइम प्रोटीन हार्मोन का तो विटामिन ए का हमारी बॉडी में संश्लेषण नहीं होता है। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है रेडोप्सिन। एनोस्मिया क्या है? ये भ्रूण एक स्मेल संवेदन की कमी है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी मुख है? तो जिराफ। एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है उसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में विटामिन्स होते हैं। पर्यावरण एनवायरनमेंट किससे बनता है? तो सभी से बनता है जिसमें कि बायोटिक हो, फिजियोग्राफिक हो, एबायोटिक हो, ये सभी सब मिल के बनाते हैं। जैसे कि वस्कुलर है। ठीक है। वस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? जाइलम के थ्रू जाता है। निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकना फ्रूट राइपेनिंग हेतु इस्तेमाल होता है? तो इथेफोन एथिलीन का प्रयोग होता है। ठीक है ना। फूड राइपेनिंग में एथिलीन का प्रयोग होता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने में उद्दीपन ग्रहण करता है? तो लीव्स। सहज प्रणाली का परिवर्तन किसने किया था? तो प्रणाली की स्वयंपोषी क्रिया ने। सूर्य के प्रकाश में अदृश्य अंग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो फंगी द्वारा। इसमें कहता है कि मंडल के अनुवांशिकता सिद्धांत किस पर आधारित थे? तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर थे। एक क्षेत्र पर आरोहण प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो जो ब्लेंडिंग हो जाता है, शफनिंग हो जाता है, क्रोमोसोम में बदलाव हो जाता है। उसके बाद एम्ब्रियो किसमें मिलता है? तो बीज में एम्ब्रियो मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत।
दोमट्टी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण मिलते हैं, जिसमें बालू कण, पशु कण, चिकना सब होता है। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। पौधे में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो बलुई मिट्टी में, सैंडी सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावी होती है? तो चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा कैपिलरीज होता है। आलू किसका संश्लेषित उत्पादन है? तो डी, तना का। आलू जो है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है। मछली कहाँ से सांस लेती है? गिल्स के द्वारा। मछली कहाँ से सांस लेती है? गिल्स के द्वारा, गलफड़े के द्वारा। अग्न्याशय किससे स्रावित करता है? इंसुलिन को। पैंक्रियास से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। बीजों के प्रकीर्णन की संकर विधि पाई जाती है? कपास में। लिटमस अम्ल, लिटमस एसिड क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज से। कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई। मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना सूचक है जिंक की कमी। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु क्षमता सुरक्षित रखते हैं 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। 20 मिनट के लिए रखते हैं, 20 मिनट तक हो जाता है। उसके बाद कहता है बीज जो प्रतिवर्ष बदल जाता है उसको कहते हैं संकर बीज, हाइब्रिड सीड। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है सी, उस दर पर जिस दर पर हृदय बीट करता है। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग होता है वृद्धि दर नापने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? मकड़ी। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित किस भाग में होते हैं? हाइपोथैलेमस से। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमेट आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? गोरिल्ला। पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है मूंगफली की। भारतीय दलहन शोध संस्थान अवस्थित है कानपुर में। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार से बंदर से। टिड्डियां भारत में प्रवेश करती हैं पाकिस्तान से। टिड्डियां भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं? तो पाकिस्तान से। जुगनू किस परिघटना की वजह से शीत प्रकाश देती है? तो बायोसंतृप्ति। इसको कहते हैं ल्यूसीफेरिन एंजाइम्स होता है। देखो जुगनू में ल्यूसीफेरिन एंजाइम्स होता है जो हवा के संपर्क में आने से ल्यूसीफिरेज पिगमेंट बनाता है जिसके कारण जुगनू प्रकाश उत्पन्न करती है। ल्यूसीफेरिन एंजाइम होता है जिसकी वजह से वो जो है हवा के संपर्क में आता है तो पिगमेंट बनाता है, उसी की वजह से रोशनी होती है। ल्यूसीफेरिन एंजाइम्स। निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना है? तो शकरकंद का। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी भिन्न नहीं है? तो वो है यूकेलिप्टस। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है ग्लूटीन। प्रोटीन के कारण गेहूं के आटा सनता है एवं रोटी बनता है। तो इसमें कहता है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करता है ग्लूटीन। ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है ना। ग्लूटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से हम रोटी बना सकते हैं। तो मृत्तिकाशिका मृदभांड कांच उद्योग में श्रमिकों को समान होने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य संकटों में से एक है सिलिकोसिस। फल और सब्जी में मोम के घोल का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फल और सब्जी में मोम के घोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब समझे तुम। बी उनका भंडारण काल बढ़ाने के लिए, स्टोरेज लाइफ बढ़ाने के लिए फल और सब्जी के ऊपर हम मोम के घोल से उसको जो है ये कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। मोम का उसके ऊपर में घोल चढ़ा देते हैं जिससे उसका भंडारण काल जो है वो बढ़ जाता है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वो मर जाता है, ठीक है। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़क देते हैं तो वो मर जाता है। इसकी वजह क्या है? परसरणी प्रघात। कौन सी मर जाता है? कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लेते हैं पर फल नहीं देते? वो है चीड़ का वृक्ष। प्याज काटने और छीलने पर किसके विद्यमान के कारण आंखों से पानी आता है? तो कोशिका में सल्फर होता है, ठीक है ना। सल्फर के कारण आंख से पानी आने लगता है। कपास प्राप्त होता है बीज से।
देखो सल्फर, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की अधिक संभावना होती है। इसका कारण क्या है? बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है, लेकिन उसमें ज़बरदस्त सहन शक्ति और शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होता है। एक्वारोजिया क्या है? 3:1। एक्वारिजिया में सोना, चांदी और धातु सब जो है ना गल जाता है। गलगंड वर्धित बूटू ग्रंथि का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ भूमिगत खाद्य तना है? अदरक है। पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है? तना। आयोडीन प्यास परिवर्तित रूप है तने का। प्यास परिवर्तित रूप है तने का। प्यास परिवर्तित रूप है तने का। आलू उदाहरण है रूपांतरित तने का। काली मिर्च पादप एक झाड़ी है। काली मिर्च पादप क्या है? एक झाड़ी है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है उत्तर प्रदेश में। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? नींबू। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? जल का। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो कार्बन होता है। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? पालक। पालक में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। मोतियाबिंद आँख में होता है। पीलिया लीवर में होता है। मधुमेह पाचन ग्रंथि अग्न्याशय पैंक्रियाज में होता है। हिस्टोमेटाइटिस जो होता है वो जीभ में होता है। पित्त स्रावित होता है लीवर से। कौन सी जड़ है? गाजर से। लीवर यकृत से पित्त स्रावित होता है तथा पित्ताशय में जमा होता है। भोजन का पाचन निम्न अंगों में प्रारंभ होता है। मुंह से। एक पेड़ की पत्ती लाल कांच से देखी जाने पर दिखाई पड़ती है। काली। पशुओं के सिल्क। कौन सा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? शैवाल। पौधों में क्लोरीन बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है कार्बोहाइड्रेट है। पादप पादप विषाणु में किस प्रकार के आनुवंशिक पदार्थ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में आरएनएज होता है मोस्टली। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। ब्लड प्रेशर कौन नियंत्रित करता है? तो अधिवृक्क किडनी ग्रंथि करती है। अधिवृक्क क्या होता है? एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड ही जो है ना वो बीपी को कंट्रोल करता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। मानव नेत्र की मोतियाबिंद की शल्य क्रिया में शल्य चिकित्सा किसे हटाता है? तो बी लेंस की अतिरिक्त मांसपेशियों को। लेंस के ऊपर जो मांसपेशियां जमी हो जाती है मोतियाबिंद में वो सबको हटा देता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो वर्निकी लवक के कारण जो होता है गिरगिट रंग बदल देता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर बिरगिस कुरियन। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? घेगा रोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है? H1N1, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। H5N1 है एवियन फ्लू। H5N1 है। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन ट्रैकिया है। पुरुष में मरकरी के विषाक्त से कौन सा रोग होता है? मीना माता। पुरुषों में मरकरी पॉइजनिंग हो सकती है। दिल का दौरा किस कारण से पड़ता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। दिल का दौरा कब पड़ता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण।
निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा को, स्प्लीन को। आहार में लवण का प्रमुख उपयोग है। भोजन के पाचन के लिए खाने में नमक का उपयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि भोजन के जो पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड मात्रा में पैदा करना। नमक की वजह से बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है। किस चीज़ का अधिक खाने से केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? वनस्पति उत्पाद। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज़। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? केंचुए में। निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है? मच्छर। बल्बर क्या होता है? बल्बर जो है सघन वसा की परत होती है, बल्बर। किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो शरीर में ऊष्मा की क्षति। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो कैल्सीफिरॉल, कैरोटीन और टोकोफिरॉल है। रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के प्यूपा से। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी के जीवन काल 120 दिन का स्रोत होता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। अंडे देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो कैंटिला चींटीखोर। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, टेम्परेचर बढ़ने का सब परिणाम है सभी है। सामाजिक वानिकी क्या है? सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। मनुष्य किसके द्वारा वायुमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है? मनुष्य जो है पारिस्थितिकी संतुलन किसके द्वारा बनाए रखता है? जीवों की सापेक्ष संख्या में सूक्ष्म संतुलन को समझना। कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र के एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? तो ऊर्जा। देखो इसमें क्या होता है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। RH कारक ने अपना ये नाम किस जानवर रीसस मंकी के नाम पे रखा था? बंदर के नाम पे रखा था। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? प्रकाश अवधि। प्याज में खाद्य भाग को क्या कहते हैं? बल्ब। पत्ता, प्याज के खाने वाले भाग को पत्ता कहते हैं। वह वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है, 14.5 ml। सामान्य हीमोग्लोबिन जो मेल के लिए है वो है 14.5। कुकुरमुत्ता मशरूम की खेती उपयोगी नहीं होती है ससय रोग के जैविक नियंत्रण में। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है कपाल में। मधुमक्खी में पुम धुम ड्रोन होते हैं। अनुवर्णर। किस उत्तक के नख और खुर और सींग बने होते हैं? केराटिन के। 19 से 21 दिन मुर्गी जो है अपने अंडे को सेवती है। 19 से 21 दिन। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा? XY गुणसूत्र। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग के कारण। किस क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए? 6 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी क्षेत्र में पेड़ अगर उगना है तो पेड़ को उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान होना चाहिए 6 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो 656। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से कैडमियम प्रदूषण। पटसन के रेशे हैं द्वितीयक फ्लोएम से बास्ट रेशे। जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन है? रूबिस्को। माइकोबैक्टीरिया लेप्री है दंडाणु। ऑक्सीजन द्वारा विलीन जीवों को सूक्ष्म जैविक उपयोग निष्पादित किया जाता है।
कवक द्वारा पैदा किया जाने वाला सामान्य पादप रोग क्या है? गेहूं का बुद्धू कीट। आरबीसी वायु श्वसन नहीं करते क्योंकि इसमें नहीं होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। समयुग्मी और प्रभावी विषमयुग्मी पादप के बीच संकरण होता है। परीक्षार्थ संकरण। कैलस निर्माण के लिए सर्वाधिक शक्तिमान ऑक्सीन है 2,4-D। दृष्टि की यथार्थ किसका लाभ होता है? डी। शंकु कोशिकाओं की। दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? देखने में कौन सा कार्य आता है? शंकु कोशिका। पद जीन किसने बनाया है? जोहानसेन ने। पूतिजीवी को वे जीव हैं जो आहार के लिए निर्भर करते हैं मृत और क्षय मान सामग्री पर। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्त्रावी कोशिकाएं मुख्य कोशिकाएं हैं। किसी मिश्रण में स्टार्च की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है आयोडीन के द्वारा। हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? अपशिष्ट न्यूनीकरण। गोल्जी काय उत्पन्न होता है अंतर्द्रव्यी रेटिकुलम से। चालनी पट्टी का एक भाग है पोषवाह फ्लोएम का। कॉर्टिसोन एक औषधि है जो बनाई जाती है लिपिड से। जल संवर्धी विधियों से पादप उगाने की प्रणाली को कहते हैं जल संवर्धन। सामान्य किसी निर्दिष्ट जैविक तंत्र का घटक न माने जाने वाले किसी विदेशी यौगिक को कहा जाता है जीनियोबायोटिक्स। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोरिका का होना एक संकेत है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। प्राकृतिक रोग में दो अवस्थाएं होती हैं, एक है पूर्व रोग जनन और रोग जुनून। लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ACTH हार्मोन स्रावित करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्लैंड। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में? तो इसका वार्तिका और वर्टिकल स्टिग्मा। ग्रेव का रोग किसके कारण होता है? थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेविस डिजीज होता है। रेंगने और विसर्पन करने वाले कोशिकीय जंतु के प्रकार को क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स। निम्न किसके हृदय को प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? ऐसे नोड को पेसमेकर कहते हैं। निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी है जो बिना न्यूक्लियोटाइड की है? तो वाहिनी कोशिकाएं। जंतु परागन का आशय है। जंतु परागन का आशय क्या है? जंतुओं के द्वारा परागन को जंतु परागन कहा जाता है। संक्रियित अपंक उपचार को क्या कहते हैं? जैविक उपचार। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है? तो ट्रिप्टेस। पुष्पहीन पदार्थों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेमस। जबड़े नहीं होते हैं प्रोटोकार्डेट में, ठीक है ना। मुख्य विशेषताओं के निम्न समूहों में कौन सा समूह मात्र स्तनधारियों को चित्रित नहीं करता? नियत तापी 4 कक्षों वाला हृदय गर्भ झिल्ली का अस्तित्व। स्पंज क्या है? एक कवक। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को देख सकती है? तो संयुक्त कंपाउंड आई होती है। चींटी को कंपाउंड आई होती है जिसकी वजह से वो चारों दिशा में देख सकती है। डायबिटीज मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार जल पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज। डायबिटिक मेलिटस से ग्रस्त आदमी बार बार पानी पीता है क्योंकि उसे निकालना होता है रुधिर से अतिरिक्त ग्लूकोज निकालना होता है, ठीक है ना। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज को निकालने के लिए डायबिटीज मेलिटस से पीड़ित व्यक्ति बार बार पानी पीता है। ह्यूमस किसका एक प्रकार है? मुद्रा में क्षयमान जैव पदार्थों का। जैव शब्द जीव मंडल से आशय है। पृथ्वी के गिर्द मुर्दा जल और वायु का क्षेत्र जो वनस्पति जात और प्राणी जात का समर्थन करता है। अभिबंधक जबड़ा किसकी एक विकृत जन्य स्थिति है? टिटनेस का। लॉकजाउ, ठीक है ना। कमला पीलिया। निम्नलिखित में से किस उभयचर को जिह्वा नहीं होता? टंग नहीं होता है? तो सी इक्थियोपिक्स को। कमला पीलिया के लक्षण मुख्यतः किसकी अवस्था है? लीवर डिजीज की। किस नदी में मछलियों का न होना किस बात का सूचक है? निम्नीकरण का क्षेत्र है। जैव निम्नीकरण अपशिष्ट प्राय किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ बदला जा सकता है? बैक्टीरिया। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक का घोतक है? लाइकेन। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के द्वारा। कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से वायुमंडल में पोषक तत्व का पुनः चक्रण होता है, उसको क्या कहते हैं? अपघटक। अधिक ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जंतु पर फर उनके किस काम में आता है?
शत्रुओं से उन नहीं वायु में फंसा कर उन्हें गर्म रखता है। मरुस्थल के जानवर ग्रीष्म ऋतु में लंबी निद्रा में चले जाते हैं, हाइबरनेशन। तो उसको कहते हैं सी ग्रीष्म हाइबरनेशन। एस्टिवेशन कहते हैं, गर्मी में देखो एस्टिवेशन होता है और जाड़े में हाइबरनेशन होता है, ठीक है। स्लीप मुद्रा, साधारण जुकाम पैदा किए जाते हैं वायरस के द्वारा। PAH उपचारी मध्यवर्ती होते हैं, कैंसरजनित विनिरूपांजनी और उत्परिवर्तन। हृदय की आच्छादित झिल्ली को क्या कहते हैं, हृदय वरण। लिपिड क्या है, प्राकृतिक मूल्य की वसाएं हैं। प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है स्वच्छ मंडल में। देखो संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो अंतर्द्रव्य जलिका और कोशिका। निषेचन फलन से आशय फल के विकास का है, निषेचन के बिना। ऊँट का कुक्कुट उत्तक से बना है जो ऑक्सीकृत होने पर जल उपलब्ध कराता है। डी वसाएं, निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। क्लोरेला का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में प्राणियों में से किसमें खुला परिसंचरण ओपन ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है, झींगा में। फाइलेरिया पैदा करता है ब्यूचेरिया बेनिक्रॉफ्टी के द्वारा।